अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे पाकिस्तानियों, क्या कहूँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रात से जो एक जंग चल रही है यहाँ पर, पेट्रोल डलवाने की, पेट्रोल लेने की, पेट्रोल पंप से भगाने की, पेट्रोल पंप बंद करने की, वो सब आप देख रहे हैं। समझ नहीं आता कि जंग ईरान में हो रही है और मिसाइल जो है पाकिस्तानी अवाम पे दागे जा रहे हैं। यानी ना ठीक से रोज़ी कमा सकता है इंसान, ना हमें पानी मिलता है साफ़। हर चीज़ हम ख़रीद रहे हैं, पानी हो या गैस हो, गैस भी हमें सही से नहीं मिलती तो हमें सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं। आग लग रही है जगह जगह, कहीं कोई गटर में गिर रहा है, कहीं कोई ट्रक के नीचे आ रहा है। और उस पे सितम ये कि रमज़ानुल मुबारक का महीना, इतनी महंगाई, और 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया। मतलब वो इंसान, वो लोग, वो ख़वातीन जो कि अपने 10-10 रुपये, 50-50 रुपये बचा के रखते हैं रोज़ के हिसाब से, वो क्या करेंगे? अचानक 55 रुपये। कितने राइडर्स हमारे यहाँ पर घूम रहे हैं, कितने राइडर्स जो हैं वो फूड पांडा के हैं, कितने और जगहों के राइडर्स हैं, वो क्या करेंगे? कैसे डलवाएंगे पेट्रोल? और हद तो ये है कि पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए कि चलो जब तक सस्ता है पेट्रोल तो डलवा लिया जाए। बंद कर दिए बहुत सारे पेट्रोल पंप्स, ताकि जब 12 बजे के बाद पैसे बढ़ाए जाएं तब जाकर ये लोग आएँ और अपने पेट्रोल जो है ना ख़रीदें आकर। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। एक बंदा मर गया बेचारा, पेट्रोल पंप का मालिक, किस बात पे? कि जी उनको कहा कि जी पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाए। अब मुझे ये बताएं कि हम लोग क्या करें? मतलब दुनिया में जंगें चल रही हैं, लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं। हमारी जंग ये खाने पीने की नहीं ख़त्म हो रही, हमारी जंग ये बुनियादी ज़रूरतों की जंग नहीं ख़त्म हो रही। हमारी पाकिस्तानी अवाम तो बुनियादी ज़रूरतों के लिए जंग कर रही है, भूख से लड़ रही है, महंगाई से लड़ रही है, ना सिक्योरिटी है, किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। घर से निकलो फ़ोन छीन गया, घर से निकलो बाइक छीन गई, घर से निकले गटर में गिर गए, घर से निकले ट्रक के नीचे आ गए। आखिर पाकिस्तानी अवाम बेचारी करे क्या? गैस नहीं है, खाना नहीं है, तो क्या चाहिए हमें? बताएं ना। किसी को पता है कि हमें क्या चाहिए? हमारी सरकार को पता है हमें क्या चाहिए? सरकार को सिर्फ इतना पता है कि 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ाने से महीने का जो सरकार को जाएगा वो 90 अरब रुपया है। अगर ये सरकार को पता है तो ये हमें भी पता है। दुनिया में कहीं पेट्रोल महंगा हो ना हो, सबसे पहले पाकिस्तान में हो जाएगा। अब पेट्रोल महंगा हुआ है, किराए महंगे होंगे, खाना महंगा होगा, फ्रूट महंगा होगा, हर चीज़ की कीमत आसमान पे चली जाएगी खुद ब खुद, क्योंकि जहाँ पेट्रोल महंगा होता है वहाँ हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो वो लोग जो अल्लाह अल्लाह करके सहरी और अफ्तारी किसी तरह कर रहे थे, गुजारे कर रहे थे, वो लोग क्या करेंगे अब? यानी कि अब तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। हमारे साथ हमारे मुल्क की एक बहुत नामवर शख्सियत MNA हमारी शर्मिला फारूकी साहिबा, जिनको सितारा इम्तियाज़ में मिला हुआ है, हमारे साथ लाइन पर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, कैसी हैं आप? साफ कैमरे। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या हो रहा है ये हमारे मुल्क में, क्या कहेंगी आप? देखिए जवेरिया, सबसे पहले तो आपके नाज़रीन को रमज़ान मुबारक और आज का दिन मुबारक। लेकिन रमज़ान के मुकद्दस महीने पे ये जो हुकूमत ने इस वक्त जो बम फेंका है आम आदमी पे, ये इंतहाई तशवीशनाक है और अफसोसनाक है। बात तरफ जब हम करते हैं, मैं आपकी भी गुफ्तगू सुन रही जी, जब हम करते हैं तो इजाफा हुआ है, तो ये इजाफा सिर्फ एक कीमत नहीं है। 55 रुपये की लीटर बढ़ा देना ये सिर्फ पेट्रोल पंप और गाड़ियों तक महदूद नहीं रहता, ये हर घर के बजट पे एक नया हमला है। बिल्कुल सही। और पेट्रोल जब महंगा होता है ना जवेरिया, तो उसका असर सिर्फ गाड़ी तक महदूद नहीं रहता। सब्जियां महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएंगी, आटा, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ महंगा हो जाता है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि हुकूमत अपने फाइलों का पेट भरने के लिए और आदाद और शुमार पूरे करने के लिए आवाम के ज़मीनी हक़ाइक़ देखती ही नहीं है। तो इस वक्त आवाम किस कदर पिस रही है जी। बेरोजगारी उरूज पे है, गुर्बत उरूज के ऊपर है, इन्फ्लेशन, कुछ अल्लाह अल्लाह करके कागजों में कुछ आदाद और शुमार कुछ बेहतर हुए थे, लेकिन उसके भी जो असरात थे
जी। वो आम आदमी तक नहीं पहुंचे। और अब आप ये देखिए कि ईद आने वाली है और वैसे ही चीजें महंगी हो जाती हैं रमजान के अंदर। बिल्कुल। हुकूमत आवाम को तो रिलीफ देने की बजाय या कोई ईद का तोहफा देने की बजाय और आवाम का गला घोटने के ऊपर तुली हुई है। और ये इससे क्या कहा जाए, देखिए हम क्योंकि हुकूमत के साथ इत्तेहादी भी हैं, ये हमें भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन जहाँ पर हुकूमत आवाम को बराह रास्त तकलीफ पहुंचाएगी वहाँ पर पीपल्स पार्टी तो कितने रह सकते हैं। सही कह रही हैं आप। देखिए अगर बढ़ाना ही था 5 रुपये 10 रुपये समझ में आते थे, ये 55 रुपये एकदम से अचानक मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये इतना सबसे ज़्यादा लगता है पाकिस्तान पे असर पड़ा है दुनिया में जो जंगें हो रही हैं, क्या और किसी दुनिया में किसी जगह पर ऐसा असर नहीं पड़ा? देखिए जंग तो शायद एक बहाना बना लिया है पेट्रोल बढ़ाने का, शायद ये IMF की शराय थी, क्योंकि हम चंद एक दिनों से सुन रहे थे कि IMF का प्रेशर है कि रेवेन्यू बढ़ाएं और कीमतें बढ़ाएं। और अभी जो टीम आई थी मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद, तो शायद ऐसे ही कुछ फैसले हुए और शायद ये जंग का इशू हो सकता है। लेकिन इसमें आप देखिए ना, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तेल मौजूद है। हाँ वही तो, ये तेल में मौजूद है। ये तो अभी महंगा तेल हम नहीं ले रहे कि तो रातों रात तेल महंगा हुआ है, हमारे पास तो बकायद मौजूद है ना तेल पे। अब मैं यही बात कहना चाह रही थी कि देखिए आज ये जो मसला है सिर्फ माशी एडजस्टमेंट का नहीं है। माशी एडजस्टमेंट देखें आप करें, लेकिन अगर उसका सारा बोझ आप एक आम आदमी के कंधों पर डालेंगे तो आम आदमी तो वैसे ही पिसा हुआ है, वो तो बेचारा अपनी गुजर बसर कर ही नहीं पा रहा है। और हुकूमत को याद रखनी चाहिए कि सिर्फ नंबर से नहीं चलती है, हमेशा आवाम के एतमाद और अली से चलती है। आप देखें ना, अगली बार भी तो वोट लेने जाना है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जाहिर है गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो वो बाइक्स चलाते हैं, बाइक पे अपना काम करते हैं। कितने फूड राइडर्स हैं जो रो रहे हैं सुबह से कि अब हम क्या करें। और मज़े की बात यह है कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी लेकिन लोगों की तनख्वाहें वही रहेंगी, मतलब तनख्वाह नहीं बढ़ाता कोई भी, तनख्वाहें नहीं बढ़ती, आपका परचेजिंग पावर खत्म हो जाता है। इसके ऊपर देखिए ना, ओवरऑल आपकी जो कीमतें हैं हर चीज की, ट्रांसपोर्टेशन की, खाने पीने की अशिया की, हर चीज जो है ना, ये एक बराह रास्त हमला है लोगों की जिंदगी पर, बराह रास्त हमला है। मतलब there's nothing short of that। अब आप ये देखें कि अब जो ये पैसे बढ़े हैं और ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो इसी वजह से फिर कुछ जो बागी लोग हो जाते हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं, वो फिर ये होता है कि जी रोड क्राइम्स बढ़ जाते हैं, फिर छीना झपटी ज़्यादा शुरू हो जाती है। ये भी इसी वजह से होता है, क्योंकि जब लोग जितना कमा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जवेरिया। फिर देखें ना, लोग फ्रस्ट्रेशन में क्या करें, लोग फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकलते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन के अंदर फिर जिस किस्म का एक गुस्सा है, तकलीफ है, क्योंकि एक घर में अगर 6 से 7 अफराद हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल वैन है उसका किराया बढ़ जाएगा, कैसे आप करेंगे? बिजली के बिल अभी आप दे नहीं पा रहे, मजीद बढ़ जाएंगे। अभी हुकूमत ने यू टर्न लिया है, जो सोलर एनर्जी जिन्होंने लगाई थी वो आपने खत्म कर दी है। तो देखिए ये फैसले ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? देखिए IMF से कर्जे लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आवाम का गला घोट दें, लोगों को मार दें। सही कह, आपको लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। हमारी ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं। ठीक है, एक पूरे खत्ते में इस वक्त एक जंग का एक तकलीफ में माहौल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के मुंह से निवाला छीन लें। बस जी, अब तो यही हालात हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं। शर्मिला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमें अपना टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान की बरकतें और रहमतें आप पर नाजिल फरमाए, आमीन सुम आमीन। कल मेरे एक 2-3 दिन से मेरे जैसी प्रोडक्शन चल रही है, ड्रामा चल रहा है, तो एक मेरे पास लड़का काम करता है, उसने मुझे कहा कि बाजी मैं हफ़्ते को नहीं आऊँगा क्योंकि मैं हफ़्ते को जाऊँगा अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग पर। तो 2 दिन पहले उसने मुझे कह दिया। अच्छा, कल रात को मैसेज आया कि मैं आ जाऊँगा शूट पर, तो मैं बाज़ार नहीं जा रहा। रात को मैसेज आया तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें किसी ने छुट्टी नहीं दी, मना कर दिया है? कहते हैं नहीं बाजी, वो वैसे तो हम 1-1 सूट ले चुके थे बच्चों का, तो हमने सोचा कि 1-1 और ले लेते हैं, लेकिन अब पेट्रोल बढ़ गया है, तो हम सोच रहे हैं कि ये इन पैसों को बचा लें ताकि पेट्रोल डलवा सकें। तो ये हाल हो गया आवाम का कि जो खुशियाँ मना रही थी ईद की, वो अब रो रही है इस महंगाई के ऊपर। चलते हैं आवाम के तासुरात सुनते हैं इस पर कि आवाम हमारी क्या कहती है। पेट्रोल महंगी हो रही है, सही है, तो
अब मसला है कि वाला रेस होगा कि यार कितना अर्न कर लेंगे, सैलरी तो वही रह रही है हमारी, सैलरी तो नहीं बढ़ रही। हमारा डेली का 500 600 700 ऐसे ही लगता है। अभी ये 322 पे गया है, अभी 200 कहाँ जाएगा। अभी हम लोगों में सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ गया ना। अभी देखिए फॉर एग्जांपल एक घर के जो हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, रात को पेट्रोल महंगा हो तो रात को दूध महंगा हो गया, रात को चीनी महंगा हो गया। सैलरी हमारी इतनी 40,000 सैलरी, अभी क्या 22,000 का पेट्रोल डाल लेंगे, अभी क्या बचेगा हमारे पास।